से उनकी सेहत के ऊपर भी असर पड़ जाता है और प्लस उनकी तालीम के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा। तो वो लोग अच्छे होंगे कि जो अपनी औलाद की तरबियत करके उनके ऊपर निगाह रख के और उनको साथ लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान ख़ान टॉपिक सवालियाँ के साथ। आज हम मौजूद हैं नसीर ख़ान जदून साहब की रिहाइशगाह पे। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि काफ़ी जगहों पे काफ़ी हालात बुरे आए हैं। बहुत सारी बातें आपके सामने आई हैं जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के हवाले से, जिस तरह कि आपने सुना है कि मनसेरा में भी इस तरह गिरदनवा में बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं। उसी के सिलसिले में आज मौजूद हैं हम नसीर ख़ान जदून साहब की रिहाइशगाह पे। तो इनसे ही जानेंगे हम कि ये इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म और ऐसी नागहानी आफात आना या इस तरह की बातें होना ये आम हो चुका है। आपने देखा होगा कि हर जगह पे ऐसी चल रही हैं बहुत सारी बातें। तो इसी सिलसिले में आज हम नसीर ख़ान जदून साहब से बात करेंगे और इनकी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही काम की बातें, जो सुनने की बातें होती हैं। तो आपको चाहिए कि ये जो हमारे सर हैं इनकी बातें बहुत गौर से और काम की बातें होती हैं, इनको गौर से सुनें और इन पे अमल करें। तो इसे अभी हम इनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह पूरी आपको ये तरतीब समझाएंगे कि किस तरह से चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी नसीर ख़ान जदून साहब। सर, पिछले कुछ दिनों से ये मसाइल चल रहे हैं गिरदोनवा में बहुत सारे, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान भाई, सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का शुक्रिया कि इतने अहम इशू पे गुफ्तगू करने का आपने मौका दिया। देखें, ये एक जो इश्यूज़ हैं, बेसिकली मैं खुल के कहता हूँ कि बच्चियों के जिनसी या अरसा के जो होते हैं, ये एक माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो गया है। और उसकी बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि जब से सोशल मीडिया है, ये उससे ज़्यादा हो गया है। उससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते थे लेकिन वो कम होते थे, मगर अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब बच्चों की जो तरबियत है वो उसमें बड़ी कमी आ गई है। पहले माएँ और वालिद और वालिदैन, दादी, नानी, चाची, उस दौर में तरबियत होती थी। अगर बच्चा बाहर गली में भी निकल जाता था तो वो उसको मार पीट के घर के अंदर ले आते थे। और अगर कोई अहले मोहल्ला भी अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको रोकता था, तो वो घर वाले जब आके वो घर पे शिकायत करता था तो घर वाले भी उसको डांटते पीटते थे। तो अब तो सूरत हाल ये हो गई है कि माशरा बिल्कुल बेराह रवी का शिकार हो गया है और जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी तो यह ज़री बात है उस बच्चों के वालिदैन की है कि वो इनकी तरबियत ठीक हिसाब से करें और अपने बच्चों के साथ खुल खिला के बात करनी चाहिए। मतलब है कि इसमें हिचकिचाहट की बात नहीं, उन्हें बताना चाहिए कि बेटा ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है, ठीक है। और मतलब ऐसे चीज़ें कि जिनसे उसको ख़तरा हो कि उसके साथ कोई ट्रेजेडी या वाक़या ना हो जाए, ये सारी चीज़ें उसको हर सूरत में बतानी चाहिए ताकि वो अपनी सेफमेंट जो है वो कर सके। तो उसमें सबसे पहला किरदार तो वालिदैन का है कि वालदा को चाहिए, उसके वालिद को चाहिए। अगर बेटा है तो वालिद और बेटी है तो वालदा, दोनों को चाहिए। वालिदैन, वालदा और वालिद के लिए बेटी बेटियां एक ही चीज़ होती है, लेकिन वालदा की ज़्यादा केयरनेस होती है क्योंकि वालिद मैक्सिमम बाहर होता है, मगर उसे भी चाहिए वापसी पे आके वो उसको देखे, तो वो अपने बच्चे पे पूरी निगाह रखें। निगाह रखने का मकसद ये है कि आजकल ये जो मोबाइल आ गए हैं, आपने देखा होगा बच्चे कंबल लेके कमरे में अंदर कुंडी लगा के घुस जाते हैं, या उसके कोई रिलेटिव आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं, वो कमरों में घुस जाते हैं। और अगर न भी हो तो मैंने देखा है कि बच्चे अपने अपने कमरों में घुस के उन्होंने वो कानों में वो माइक सा लगा के जनाब ऊपर कमले उड़ी होती हैं और हमें नहीं पता होता कि हमारा बच्चा अंदर क्या कर रहा है ना। ऐसा ही है। तो इसमें ये मैं वालिदैन को कहूँगा कि बिल्कुल अपने दरवाजे कमरों के ओपन रखें, बच्चे को कहें कि वो बिल्कुल सामने देखे, उसे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं, फिर उसको चेक करें आप। इससे नुकसान ये हो रहा है कि एक तो ये चीज़ उससे फैल रही है और दूसरी वो पबजी और दीगर जो चीज़ें आ गई हैं जिनका कोई बच्चों को मुस्तकबल में उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि वो बच्चों को ज़हनी मरीज़ बना रहे हैं। देखें, पूरी पूरी रात बच्चे जागते हैं और जब उनकी सेहतों को आप देखें जी, तो उनकी सेहतों की सूरत हाल देख लें, उनके मैदे, जी मुझे मैदे में दर्द है, मुझे ये फला। तालीम की तरफ तवज्जो जो है वो कम हो रही है, जबकि अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो आप उसे एक पॉजिटिव सेंस में भी इस्तेमाल करके उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ मैं ये वालिदैन को कहूँगा, फिर जब आपके बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके ऊपर निगाह रखें
कि वो अकेले ना जाएं, फिर आपके बच्चों का स्कूल के अंदर किसके साथ दोस्ती है, किसके साथ ताल्लुक है, उस हिसाब से देखें। फिर अपनी रिश्तेदारी में, अपनी बरादरी में किसके बच्चे किस सोच के हैं उसको देखें आप, कि भाई इसके बच्चे तो इस सोच के हैं, अगर मेरे बच्चे इसके साथ अटैच हुए तो मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो उससे अपने बच्चों को आपने बड़ा केयर करके रखना है। इस वक्त तो जो सूरत हाल है ना जी, आप देख लें, मैक्सिमम आप बच्चे जो हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, को पता नहीं माँ बाप को वो किधर चले गए हैं, वो कौन सी गली में हैं, कौन से मोहल्ले में हैं, किस मकान पे बैठे हैं, किस जो कंस्ट्रक्शन घर होते हैं उस पे बैठे हैं, किसी खेत में बैठे हैं, तो उनके ऊपर निगाह नहीं होती। जब वो वहां पे जाते हैं तो कहते हैं कि माहौल इंसान को उस माहौल में ले जाता है, तो फिर वो चीजें वहां से वो सीख के आते हैं। फिर उसके बाद ऐसे वाकयात जो हैं वो जन्म लेते हैं, और जब वो वाकयात जन्म लेते हैं तो फिर आप बिलीव करें कि उस घर की जो परेशानी होती है, जिसके साथ वो वाकया हुआ होता है उसकी होती है, ये जो कर, ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं समझता हूं कि इसीलिए दीन इस्लाम ने, अकल इस्लाम ने इसके अंदर, देखें अजीम दीन है हमारा, उसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो ही आपका बच्चा या बच्चा बलागत को पहुंच जाए तो उसे सेपरेट कर दें। और सेपरेट में आप यहां तक देखें कि दीन इस्लाम ने यह कहा है कि बहन और भाई भी एक कमरे में नहीं सो सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शैतीन जो हैं वो हावी होते हैं, क्योंकि उसने तो कसम उठाई हुई है कि अल्लाह तेरी मखलूक को मैं गुमराह करूंगा, तो वो शैतीन उस वक्त हावी होते हैं। और खासकर पुराने दौरों में आप देखें कि जो, और ये दीन का मसला भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का अंधेरा पड़ना शुरू हो जाए तो अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर बंद कर दें, क्योंकि उस वक्त शयातीन की आमद बहुत ज्यादा होती है बाहर में, और उससे शयातीन होते हैं। बाकी जो हमारे बच्चों के साथ वो को कहते हैं जी साया आ गया, फलाना आ गया, नंगा, ये सारी चीजें वो शैतान के रूप में रात को आती हैं। तो उस हिसाब से भी अपने बच्चों को आप कोशिश करें कि मगरिब से पहले पहले अपने घरों के अंदर हों, और वो कोई भी चीज चेक कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि बच्चे को आपने मारना है। ये बात मैं जाती तौर पर इसका मुखालफ हूं। बच्चे को डांट डपट थोड़ी बहुत करें, उसे प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि बेटा इससे आपका यह नुकसान होगा, अगर आज आपका नुकसान होगा कल आपकी आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। तो मैं समझता हूं कि अगर ये केयरमेंट हम अपने बच्चों की करें, और इसीलिए इस्लाम ने तालीम के साथ साथ सबसे ज्यादा तवज्जो दी है वो तरबियत के ऊपर दी है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें। मैं इस मौके पे ये भी कहूंगा, जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को जब कोई कारी वगैरह भी आपके घर पे आए, कोई टीचर भी आए, वो पढ़ाने के लिए आए, तो वो ओपन जगह पे, ऐसी जगह पे बैठाएं जहां से आपकी नजर पड़ सके, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, उसके टीचर क्या कर रहे हैं। ऐसे वाकयात भी जो हैं वो ज्यादातर हो रहे हैं इस वक्त। तो ये वाकयात इसीलिए हो रहे हैं कि हमारी तरबियत नहीं है, हमारी बच्चों के ऊपर निगाह नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये बनी होती है कि एक घर के अंदर जाएं आप तो वो मोहब्बत ही खत्म हो गई। उसकी बुनियादी वजह है कि घरों के अंदर माँ ने अपना लैपटॉप मोबाइल पकड़ा हुआ है, बेटे ने अपना पकड़ा हुआ है, छोटी बेटी ने अपना पकड़ा हुआ है, वालिद साहब ने अपना पकड़ा हुआ है। अब वो ये है कि वो घर के अंदर रह के बेगाने हैं एक दूसरे से, उनको पता ही नहीं कि किसके क्या हकूक हैं और क्या नहीं। तो जब ये आप अपने ऊपर कंट्रोल करें, देखें आप, ये नहीं कि सोशल मीडिया आप ना देखें, लेकिन अपने बच्चों का ट्रेंड ये बनाएं कि उनको सोशल मीडिया पे कहें बेटा ये चीज मेरे साथ आके देखो, इसका क्या मैंने है। या उनको जो बच्चों को बड़ी टीवी आजकल वो सैमसंग में आई हैं या दीगर उस कंपनियों में, उस पर वो चैनल चल जाते हैं ताकि आपके बच्चे आपके सामने वो सारी चीज जो है वो देखें। और इससे तो एक और बड़ा नुकसान में जो समझ रहा हूं कि जो हो रहा है सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल से, एक तो बच्चा ज़हनी पस्ती का शिकार होता है, ज़हनी तौर पे वो डिस्टर्ब होता है, उसकी सेहत डिस्टर्ब होती है, उसकी आंखें डिस्टर्ब होती हैं, गो कि उसका पूरा जिस्म जो है वो डिस्टर्ब होता है। और देखें आजकल के बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे, उसकी बुनियादी वजह ग्रोथ ना करने की यही है कि वो इस तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं, जिससे उनकी सेहत के ऊपर भी असर पड़ जाता है और प्लस उनकी तालीम के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, फिर उनकी तरबियत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं कि जिन्हें हमें, ख्वाह बच्चे हैं या बच्चियां, उनके ऊपर हर सूरत में निगाह रख के उनके ऊपर उनको आगे इस अंदाज से लेके जाना है ताकि जो इस वक्त, क्योंकि ये माशरा बिगाड़ की तरफ जाएगा, जितना भी आगे जाएगा, अगर सल्लल्लाहु फरमाया कि ये मजीद, तो वो लोग अच्छे होंगे कि जो अपनी औलाद की तरबियत करके उनके ऊपर निगाह रख के और उनको साथ लेके चलेंगे। जी सर, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने। सर ये यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा कि मगरिब के टाइम का आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं,
तो बच्चों को मगरिब के टाइम खेलने में मैंने कभी इधर-उधर देखा है, बहुत सारी जगहों पर बच्चे छोटे-छोटे इधर-उधर बैठे होते हैं, तो उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? जी सर, असूलन तो ये है कि बच्चों का कोई काम नहीं कि वो मगरिब के बाद घर से बाहर निकले। सबसे पहले वालिदैन को इस बात पे कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात ये, अगर वो खेलना भी चाहते हैं तो घर के बहन भाई जो हैं वो किसी कमरे में अपने में ओपन हॉल में बैठ जाएं, ठीक है। वालिदैन को चाहिए, वालिदैन को, कि वो अपने बच्चों के साथ खेलें। वो वालदा को चाहिए वो अपने बच्चों के साथ खेले, वालिद को चाहिए वो अपने बच्चों के साथ खेले। उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को आप डाल लें ना। जब आप उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने आप को नहीं डालेंगे तो वो आपके नज़दीक ही नहीं आएंगे। जब आपके नज़दीक नहीं आएंगे तो फिर उन्होंने तो कोशिश ये करनी है कि घर पे इतनी सख्ती है तो लिहाजा किसी तरह मैं किसी तरीके से चोरी छुपे से बाहर निकल जाऊं ताकि वो अपनी एंजॉय जो है वो पूरी कर सकें। लिहाजा वालिदैन इसकी तरफ तवज्जो देंगे। और बच्चों को मेरी फिर गुजारिश होगी कि छोटे बच्चे जितने भी हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इस वक्त जो बालग बच्चे भी हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। ये जमाना एक ऐसा आ रहा है कि बच्चियों से ज्यादा बच्चों की केयर करनी पड़ती है, तो लिहाजा दोनों की केयर आप जो करें इसका हिसाब खुदा आपसे लेगा। रोज़े महशर अल्लाह इससे पूछेगा कि भाई ये तरबियत मेरे नबी ने आप तक मेरे दीन की पहुंचाई थी, इसके मुताबिक आपने किया है। अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो आखिरी कुल है वो पढ़ के फूक रहे हैं, सूरत जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फूकें, दुरूद शरीफ फूकें। बच्चों को कोशिश ये करें कि उनको कंट्रोल करें। आजकल के बच्चे जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आते हैं। हमारे ज़माने में तो हमें यही नहीं पता होता था कि क्या करना है और क्या। आजकल तो बच्चा 6 माह का होता है तो वो मोबाइल के साथ, टच के साथ उसको खेलने शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर आपने कंट्रोल करना है। अच्छाई, हर चीज में अच्छाई की तरफ लेके जाना है। अच्छाई और बुराई हर जगह पे होती है, मगर जब आप उनको बिल्कुल तना छोड़ देंगे तो वो लाजमी बात है कि शैतान ने अल्लाह से ये कहा है कि मैं जब तक दुनिया है मैं मखलूक को गुमराह करूंगा। फिर अल्लाह ने आगे से कहा था कि बेशक तू गुमराह करेगा मगर मेरे वो लोग के जिन पे मेरा फजल हुआ उनको तू गुमराह नहीं कर सकता। तो हमें अल्लाह के फजल वालों लोगों के साथ भी जाना चाहिए ताकि उनसे हम तरबियत हासिल कर सकें कि हमारे बच्चों की तरबियत जो है वो किस तरह होती है, ताकि हम माशरे में अपनी दीनी इक़दार को जो है और माशरी इक़्तिदार और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के शहरी के मुताबिक जो हमारी इक़दार हैं उनको हम जिंदा रख सकें। और इससे माशरे में क्राइम की बहुत बड़ी कमी आएगी। जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर बच्चे सिर्फ एक अमल की तरफ नहीं जाते, फिर वो पैसा कमाने के लिए क्राइम भी करते हैं, वो नशा भी करते हैं, वो चोरी डाका भी करते हैं, फिर वो बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। क्यों कि उसके बाद उनके लिए उस पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो जब वो पैसा घर से उन्हें नहीं मिलता तो वो फिर बाहर निकल जाते हैं। अपने बच्चों के जो पॉकेट खर्च है उसके ऊपर भी मैंने देखा है कि हमारे बहुत से साथी हैं जो बड़ी फराख दिली से अपने बच्चों को कहते हैं ये। उन्हें इतना सोचना चाहिए कि कल खुदा न करे, जिस तरह आजकल पाकिस्तान के मुश्किल माली हालात हैं, माशी हालात हैं, तो ऐसे हालात में अगर ऐसे हालात बन गए तो फिर जो बच्चे बिगड़े हुए होंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। उनको कोशिश ये करें कि साथ सादगी का दर्स भी दें। और फिर जो हमारे माशरती इक़दार में जो हमारे बालों के आजकल स्टाइल बन गए हैं, ये वो हो गए हैं कि जो हमारे दीन के टोटल मुखालिफ हैं। ठीक है, वो अपना साफ सुथरा बेहतरीन स्टाइल, लेकिन कुफार के स्टाइल या गैर मजहबों के स्टाइल या वो के जो जानवरों के स्टाइल हैं वो हमारे साथ सूट नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो सर एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है कि आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब बाहर से आते हैं घर में उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें पकड़ी होती हैं, या मगरिब के टाइम के बाद बच्चे बहुत सारे सीढ़ियों पे बैठे होते हैं। तो इसमें जो है कि दो चीज़ें हैं, वालिद बेचारा तो आजकल जो महंगाई का दौर है वो तो होता है काम पे, और दूसरी घर की कफ़ालत करती है वालदा। इसमें वालदा का क्या रोल होना चाहिए, और जो बच्चे बाहर से चीज़ें एक्स्ट्रा लाते हैं उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए उनसे पूछने का, या ये? देखें, वो तो ख्वाह वो वालिद है जी या वालदा, ठीक है, वालदा दिन को घर में होती हैं। कई वालदा भी ऐसी हैं कि वो ड्यूटी पे निकल जाती हैं। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि वालदा उन पे निगाह रखे अगर वो घरेलू खवातीन है, लेकिन वालिद भी रात को घर पे आके पूछे अपनी घर वालों से कि भाई इसने क्या किया है। फिर ये सैंपल सी एक बात है कि आपने अपने बच्चे को 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए या 50 रुपया दिया, तो आपका बच्चा 500 की चीज अंदर लेके आ रहा है, तो आपको इसकी तहकीक करनी चाहिए कि ये 500 रुपया उसके पास कहां से आया है। ज़ाहिर बात है कि वो फिर किसी गलत जराए से उसने वो पैसे जो हैं वो लिए हैं, और जब गलत जराए से उसने पैसे ले लिए हैं, किसी ने दे दिए हैं, तो फिर इसका मकसद ये है कि आपका बच्चा जो है वो आपके हाथ में से निकल जाएगा। हमारे एक खतीब होते थे दमदोड़ के,
अल्लाह पाक दर्जात बुलंद करे, मौलाना हाशमी साहब हमारे जो थे, वो फरमाया करते थे कि बच्चे की मिसाल ऐसी है, अयूब हाशमी साहब अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, कि ये जब आप दरख्त लगाते हैं ना, तो दरख्त लगाने के बाद जब जब जूं जूं वो बड़ा होता है तो समझदार लोग उसके इर्द गिर्द रस्सी लगाते हैं ताकि उसकी शाखें सीधी निकल जाएं ऊपर। जो लोग उसको रस्सी नहीं लगाते, फिर उस दरख्त की शाखें जो हैं वो साइडों पे निकल जाती हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो हम कहते हैं कि अब सीधा हो जाए, तो फिर वो शाखें सीधी नहीं होती। दरख्त को भी आप देख लें, उन शाखों को आपको काटना पड़ता है। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि बचपन से ही अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत दें, सारा कुछ, लेकिन उनको कंट्रोल हर सूरत में जो है वो आपने करना है। तो ये तो जो बात आपने की है कि ये पुराने ज़माने में तो ये होता था कि अगर घर पे कुछ साग दे के जाता था तो घर पे आता था गोश्त पका, तो वो अपनी बीवी से या घर वालों से पूछता था ये पैसे कहाँ से आए हैं। आजकल तो माशरे में ये बिगाड़ पैदा हो गया है कि ज़राए का कोई पता ही नहीं है कि ज़राए कहाँ से। असूलन तो ये है कि ज़राए मर्द के ज़िम्मे हैं, वो ला के दे, ठीक है, और बच्चों की जितनी कोई चीज़ दे उसी के हिसाब से उनको वो चीज़ लेके दें। हमारी तो कोशिश ये होती है कि आप देखें, कोशिश ये करें कि अगर वालदा या वालद या भाई के पास कोई टाइम है तो बच्चों के साथ खुद जाएं, स्कूल की तरफ लेने जाएं, छोड़ने आएँ, ठीक है, ग्राउंड में जाएं, उन पे निगाह रखें। ऐसी माहौल में और ऐसी सोसाइटी को उनको ना जाने दें। आपको क्या पता है कि ग्राउंड में कैसे कैसे लोग हैं वहां पे, और उनका भी आप बायोडेटा निकालें, अपने बच्चों के दोस्तों को भी बायोडेटा निकालें कि वो किस तरह के लोग हैं, किस माशरे के लोग हैं, ताकि उनके साथ भी वो गलत ट्रेंड पे ना जा सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि वालदा का किरदार बच्चे की कफ़ालत में, बच्ची तो चलो वो तो वालदा की होती है, बच्चे की कफ़ालत में वालदा का किरदार क्या होना चाहिए? मतलब कि उसे बच्चे की चेकिंग कैसे करनी चाहिए कि बच्चा उसका बाहर से आया तो उसकी क्या चेकिंग करनी चाहिए? देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि बच्चा जब आए तो प्यार मोहब्बत से उसकी चेकिंग करें, उसके कपड़ों को चेक कर लें, उसके जेब को चेक कर लें, उसके बैग को चेक कर लें, ठीक है। उससे उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि भाई मेरे ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है। इसी तरह बच्चा जो है, माँ जो है, वो बड़े अभी बच्चा हो जाए तो माँ ही होती है, उससे किसी किस्म की पर्दादारी नहीं होती। मगर एक स्टेज पे चला जाए तो फिर वालिद का भी हक बनता है, वो अपनी बीवी को कहे कि भाई इसकी आप चेकिंग करें, अगर कोई इसमें गड़बड़ है मुझे बताएं। वो अपने ऐसी चीज़ कि जिससे बच्चा उस स्टेज पे चला गया जो माँ नहीं बता सकती, तो इसमें कोई शर्म नहीं है। आप अपने बच्चे को बताएं कि बेटा ये चीज़ जो है, इस तरह दीन के जो मामलात हैं, आपने बेटा वज़ू किस तरह करना है, इस्तंजा किस तरह करना है, जिस्म की सफाई किस तरह करनी है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं, नमाज के क्या हैं, माशरे में, ये सारी चीज़ें जब तक हम कन्वे नहीं करेंगे, इसमें चिटाट मसूट करेंगे, तो फिर उसकी जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर होगी। क्योंकि रोज़ मैशर हर एक आदमी, घर का सरबराह जो है, वो अपनी आल का जवाबदेह होगा। जिस तरह हाकम वक्त अवाम का होगा, इस तरह घर के वालिदैन जो हैं वो अपनी औलाद के जो हैं वो जवाबदेह होंगे। और ये हक है औलाद का कि उसकी सबसे अच्छी तरबियत करनी, उस पर निगाह रखना, और उसके जो मसाइल हैं उसकी तरफ उनको हल करना, और उसके अंदर कनाहत, सब्र और इन चीज़ों का जज्बा भी आपने पैदा करना है। आजकल आपने देखा माशरे में एक मुकाबले का ट्रेंड चल गया कि वो फलाने बच्चे के पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये है, ये। उसमें उनको समझाएं, अपने बुजुर्गों की मिसालें दें, अपनी मिसालें दें। हम लोग तो बस ये है कि अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि भाई हम तो पहले मजदूरी करते थे, अभी इस हाल पे आए हैं। उनको बताएं कि बेटा हमने ये काम भी जिंदगी में किया, आपको भी करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से बच्चों की जितनी भी तरबियत है, दीन मुस्तफ़ा के मुताबिक जब आप बच्चों की तरबियत करेंगे ना जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस मौके पर एक बात खुसूसन डॉक्टर तारुकाई साहब की बात करूंगा। अभी एतकाफ़ के दौरान उन्होंने एक खिताब में कहा है कि जो बच्चे अपने वालिदैन के सामने मोबाइल लेके बैठ के देखते हैं, ये बेअदबी में आता है। क्यों? कि वालिदैन के हकूक हैं। तो इसी तरह वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों के हकूक पूरे करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं। नाजरीन, तो आपने ये सारी वीडियो देखी है, इसमें आपने सारी बातें सुनी हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि देखें ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, एबटाबाद की ऐसी हस्ती हैं, बल्कि पूरे KPK की ऐसी मशहूर हस्ती हैं कि जो बिल्कुल खरी और सच्ची बातें मुंह पर करते हैं, हकीकत बयान करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बुज़ुर्गों की बातें सुनें, उन पर अमल करें। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।